नमस्कार, मैं निधि। स्वागत है आपका मेरे चैनल जीवन के रंग निधि के संग में। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अक्षय तृतीया पर सरल पूजा विधि, और रिक्वेस्ट करूँगी वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिए। वीडियो को पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर कीजिए, नए व्यूअर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले आप जिस स्थान पर पूजा करना चाहते हैं उस स्थान को अच्छे से साफ़ करके आप उस पर कोई भी रंगोली बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने बनाई है। उसके बाद उस पर थोड़ा सा अनाज का ढेर रखकर उसके ऊपर आप पटा या चौकी बिछा सकते हैं। उसके ऊपर आप लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछा सकते हैं। पूजा करनी है तो पूजा करने के लिए भगवान को स्थान देने के लिए थोड़ा थोड़ा हम चावल के दाने रखेंगे, क्योंकि कोई भी पूजा में भगवान को कभी भी ऐसे खाली स्थान नहीं दिया जाता है। और दीपक वगैरह के लिए सबके लिए यहाँ पर मैंने थोड़े थोड़े चावल के दाने रख दिए हैं। सबसे पहले हम गणेश जी को स्थान देंगे, क्योंकि पूजा में सबसे पहले गणपति जी की पूजा होती है। यहाँ पर मैं सुपारी स्वरूप में गणपति जी की पूजा कर रही हूँ। अगर आपके पास छोटी सी मूर्ति या फ़ोटो हो तो आप वो भी रख कर पूजा कर सकते हैं, और नहीं है तो आप इस तरह से सुपारी की भी पूजा कर सकते हैं। विष्णु भगवान की मेरे पास कुछ इस तरह से फ़ोटो है, और आप इस तरह से अगर नहीं हो तो अगर आपके पास लक्ष्मी माँ के साथ विष्णु भगवान की फ़ोटो हो उसकी पूजा करेंगे तो उसका विशेष महत्व होता है। नहीं है तो आप अलग से लक्ष्मी माँ को भगवान विष्णु के साथ विराजित करके पूजा कर सकते हैं। इस दिन लड्डू गोपाल की पूजा करने का विशेष महत्व, तो जिन घरों में लड्डू गोपाल की सेवा होती है, ज़्यादातर मोस्टली सभी घरों में होती है, तो आप इस लड्डू गोपाल को भी साथ में विराजित करके पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने दीपक, सभी भगवान और जो घड़ा मुझे दान देना है उसको जो है पूजा के साइड में रख लिया है। आपको जो भी और चीज़ें दान में देनी हो, जैसे कि पंखा हो गया, छाता, या जो भी आपको दान देना वो साइड में पूजा में ही रखना है। इसके बाद दीप प्रज्वलित करेंगे और पूजा की शुरुआत करेंगे। फिर उसके बाद आप गंगा जल मिले जल से भगवान का शुद्धिकरण करेंगे। अगर आपके पास इस तरह लड्डू गोपाल की तरह जैसे विग्रह होते हैं, तो आप पंचामृत वाले विग्रह हैं तो आप मतलब स्नान वाले, तो आप पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। नहीं हैं तो आप इस तरह से शुद्धिकरण कर सकते हैं। उसके बाद आप भगवान का तिलक करेंगे। हल्दी, रोली, चंदन, पीला चंदन मिले तो वो बहुत अधिक अच्छा होता है, तो और रोली इत्यादि से आप सभी देवी देवताओं का तिलक करेंगे। अक्षय तृतीया का दिन विशेष होता है। इस दिन आप अपने सभी शुभ कार्य कर सकते हैं। कोई आपको मकान शुभ मतलब गृह प्रवेश करना है, मुंडन करवाना है, शादी करनी है, कोई कोई नया वाहन लेना है, तो कहा जाता है कि आप इस दिन सारे शुभ कार्यों के लिए, इसमें इस दिन कोई विशेष मुहूर्त नहीं, मतलब पूरा ही दिन जो है वो शुभ होता है। आप कभी भी आप अपने शुभ कार्य को कर सकते हैं, और इस दिन दान का भी बहुत अधिक महत्व है। तो इस दिन आप क्या क्या दान करना चाहिए वो मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, और लिंक मैं दे दूँगी आपको डिस्क्रिप्शन में, आप वो चेकआउट कर सकते हैं। और दान करने वाली चीज़ों की पूजा कैसे करनी वो मैं आपको दिखा रही हूँ। जैसे ये घड़ा मुझे दान करना है, तो उसे मैंने पानी भर के रखा हुआ है, और उसकी मैं इस तरह से हल्दी कुमकुम से पूजा कर रही हूँ। और इसी तरह से आपको अगर जैसे आपको पंखा देना है, या फिर आपको छाता देना है, या आपको कोई जैसे आपने सीधा निकाला है तो वो अलग से साथ में रख कर पूजा करनी होती है। इसके बाद आप पुष्प चढ़ाएंगे। पुष्प में आप सबसे पहले गणपति जी के लिए अगर आपको दूबा मिल सके तो आप दूबा चढ़ा सकते हैं। माँ लक्ष्मी के लिए कोशिश करिएगा कि अगर लाल रंग के फूल मिल जाए, क्योंकि माँ लक्ष्मी लाल रंग के फूलों से प्रसन्न होती है। तो इस तरह से आप पुष्प अर्पित करेंगे। पीले रंग, इस दिन विष्णु भगवान को पीले रंग के फूल, फल, मिठाइयाँ अर्पित करने का विशेष महत्व है। तो इस तरह से आप फूल समर्पित करेंगे। फिर आप वस्त्र स्वरूप में वस्त्र लाए हैं तो ठीक है, नहीं तो आप कलावा या उसे मौली बोलते हैं, आप मौली के लिए से वस्त्र स्वरूप में आप वस्त्र अर्पित कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी के लिए अगर आप चुन्नी और सुहाग का सामान लाए हैं तो आप वो समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद ये जो सुहाग का सामान है वो थोड़ा आप जो है इस दिन जो माँ लक्ष्मी को आप सुहाग का सामान चढ़ाएंगे वो आप ब्राह्मण की पत्नी को दान दे सकते हैं, क्योंकि इस दिन किए गए दान का अक्षय फल है। तो अगर आप अपने सौभाग्य की वृद्धि चाहते हैं तो आप इस तरह से माँ लक्ष्मी को सुहाग समर्पित करके दान कर सकते हैं। उसके बाद विष्णु भगवान को आप पंचामृत या सत्तू का प्रसाद चढ़ा सकते हैं। चना
और गुड़ जैसे मैं यहाँ चढ़ा रही हूँ, क्योंकि विष्णु भगवान जी की पूजा में खास महत्व होता है चने और गुड़ का। जो भी भोग आप लगाएंगे उसमें आप थोड़ा सा तुलसी दल अवश्य डालेंगे, क्योंकि इससे भगवान तभी भोग को स्वीकार करते हैं। उसके बाद आचमन करेंगे और आचमन के बाद जल समर्पित करेंगे। इस दिन आप पूजा के दौरान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, गणपति जी की आरती करेंगे, विष्णु भगवान की आरती करेंगे, माँ लक्ष्मी की आरती करेंगे और इस तरह से आपकी पूजा में हुई त्रुटियों के लिए भगवान से क्षमा मांगेंगे और आपकी जो भी प्रार्थना है वो करेंगे। इस तरह से इजी सरल तरीके से आप अक्षय तृतीया में पूजा कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।